सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हमारा ऑनलाइन टॉपिक कक्षा 8वीं का तीसरा अध्याय गणतंत्र दिवस, जिसको आप जानते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ मैंने आपके सम्मुख श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। आइए इनको हम बारी बारी देख लें। मार्गदर्शनम का मतलब होता है निर्देश देना। चित्ताकर्षणम कर्षकम का मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाला। भाषा धारण का मतलब होता है भाषा के आधार से। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम मतलब 3 रंग का झंडा जो है उसका ध्वजारोहण करना या फहराना। सार्वभौम तंत्र का मतलब होता है भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन करना। सार्वभौम तंत्र मतलब संपूर्ण भूमि पर अपना शासन। प्रतिज्ञा स्वप्न मतलब प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न। प्रभवंती का मतलब होता है होते हैं। ताल लयबद्धम का मतलब होता है मन की धुन से युक्त या ताल और लय से युक्त। लय और ताल दोनों मिलकर के जो गाना हम गाते हैं उससे युक्त। अभ्यस्याम का मतलब होता है हम अभ्यास करते हैं। देशभक्ति पराणी का मतलब होता है देशभक्ति से युक्त। कार्यगतम अभवत मतलब लागू हुआ। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। पथ चलन का मतलब होता है परेड, जो 26 जनवरी के दिन परेड होती है वो। श्रुतम मया का मतलब होता है मैंने सुना। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा अध्याय गणतंत्र दिवस। इसमें गुरु और छात्रों के बीच में संवाद है, आपस में वार्तालाप है। तो देखते हैं। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति तदवसरे शिक्षकः प्रविशति। एक ब्रैकेट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि विद्यालयस्य सभाकक्षे मतलब विद्यालय के सभाकक्ष में एक सभा का कक्ष है। उस सभा कक्ष में वंदे मातरम या वंदे मातरम गीत का राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जो है हमारा वो जन गण मन है। तो वंदे मातरम किसने लिखा? पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। तो विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का जो है वो पूर्वाभ्यास चल रहा था, मतलब रिहर्सल चल रही थी, पूर्वाभ्यास चल रहा था। तद अवसरे शिक्षक प्रविशति, उसी समय उस रिहर्सल के समय या पूर्वाभ्यास के समय शिक्षक प्रवेश करते हैं। उस सभा कक्ष के अंदर शिक्षक प्रवेश करते हैं। शिक्षक जैसे आते हैं, सुप्रभातम छात्रा कथम चलति पूर्वाभ्यास, और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है। कथम चलती पूर्वाभ्यास, शिक्षक बोलते हैं सुप्रभात मतलब नमस्कार। छात्रों पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है, मतलब आपका जो रिहर्सल है वो कैसी चल रही है, पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है, क्योंकि इनको कहीं प्रस्तुति देनी है 26 जनवरी की। तो इनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है। सर्वे मतलब सभी जो छात्र हैं वो जो प्रोग्राम के अंदर हैं वे सभी छात्र बोल रहे हैं गुरुवे नमः सम्यक चलती। सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह चलना। ये बोल रहे हैं गुरुवे नमः मतलब गुरुजी आपको भी नमस्कार है। सम्यक प्रचलति शब्द का मतलब यहाँ पर है अच्छी तरह से चलना। ये बोल रहे हैं सम्यक प्रचलति, इसका पूरा मतलब होता है अच्छी तरह से चल रहा है, मतलब वंदे मातरम का जो है वो राष्ट्रीय गीत का जो पूर्वाभ्यास जो है वो अच्छा और अच्छी तरह से चल रहा है। आगे लिखा है गणतंत्र दिवसार्थ राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यासम, अर्थात गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का तालबद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे बोल रहे हैं कि हम गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को ताल और लयबद्ध रूप से करने का अभ्यास कर रहे हैं। तब शिक्षक बोलते हैं उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा। देशभक्ति प्राणी, एक शब्द लिखा है देशभक्ति प्राणी, यहाँ मैंने देशभक्ति प्राणी मतलब देशभक्ति से युक्त। देशभक्ति प्राणी अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तुतम प्रभवन्ति, मतलब देशभक्ति से युक्त अन्य मतलब और भी, इनके अलावा देशभक्ति से युक्त अन्य गीत भी प्रस्तुत हो रहे हैं। शिक्षक क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे देशभक्ति से युक्त और भी गीत प्रस्तुत हो रहे हैं।
तब श्यामला नाम की लड़की बोलती गुरो भाषणार्थ भवत मार्गदर्शन आवश्यकम। तब श्यामला नाम की लड़की बोलती है गुरो, गुरो मतलब गुरुजी, भाषणार्थ भवतः मतलब आपका, भाषणार्थ भवतः मार्गदर्शन आवश्यकम। गुरुजी, श्यामला नाम की लड़की बोलती है उन गुरु से कि गुरुजी भाषण के लिए मुझे आपका मार्गदर्शन या आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तब शिक्षक बोलते हैं निसंकोचम पृच्छतु। पृच्छतु का मतलब होता है पूछना, निसंकोच मतलब बिना डरे हुए या बिना संकोच किए हुए। क्या बोलते हैं शिक्षक? निसंकोच पूछो। यदहम जानामि तत् कथयामि। तब शिक्षक बोलता है कि यदि मैं उसके बारे में जानता हूं जो तुम पूछ रही हो, यदि मैं उसके बारे में जानता हूं तो वह अवश्य बताऊंगा। ज्योत्सना नाम की लड़की है, वो बोल रही है गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व किल, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये बोल रहे हैं कि ज्योत्सना बोल रही है गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान ही राष्ट्रीय पर्व है। क्या बोल रही है कि क्या गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्रता दिवस के समान ही राष्ट्रीय पर्व है? तब शिक्षक बोलते हैं आम का मतलब होता है हाँ। जब प्रश्न पूछा ज्योत्सना नाम की लड़की ने कि क्या गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक ही समान राष्ट्रीय पर्व हैं, तब शिक्षक बोलते हैं हाँ। तब शिक्षक बोल रहे हैं जनवरी मासा से षड्विश दिनांके 26 जनवरी अर्थात भारतीय वयम गणतंत्र दिवस उत्साहेन आयोजयाम। क्या बोल रहे हैं कि जनवरी माह में 26 तारीख को हम भारतीय या भारत के लोग गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक आयोजित करते हैं या उत्साह के साथ मनाते हैं। तब बोला उन्होंने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन हम मनाते हैं। आगे लिखा है राजेश अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थलसेना जलसेना वायुसेना नाम पथचलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षकम च भवतीति श्रुतम मया। श्रुतम मया मैंने सुना है, ठीक है। चित्ताकर्षकम मतलब मन को आकर्षित करने वाले, ठीक है। और पथ चलन मतलब परेड। ये बोल रहे हैं कि राजेश बोल रहा है कि इस पर्व पर दिल्ली में स्थल सेना मतलब थल सेना, स्थल सेना का मतलब होता है थल सेना, जमीन पर चलने वाली, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना की परेड अद्भुत और चित्ताकर्षक मतलब मन को आकर्षित करने वाली होती है। श्रुतमया ऐसा मैंने सुना है। राजेश क्या बोल रहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली में थल सेना, जल सेना और वायु सेना की जो दिल्ली में परेड होती है 26 जनवरी पर, वो मन को आकर्षित करने वाली होती है, ऐसा राजेश बोल रहा है कि मैंने सुना है। सुहासिनी बोलती है गुरो अत्र महोत्सव वायुसेना नाम जेट विमानानि उड्डयन्ते वर्णरंजित धूम च निस्सारयन्ति इति श्रुतमया। वापिस से श्रुतमया मतलब मैंने सुना है। तब सुहासिनी बोलती है गुरुजी इस महोत्सव में वायुसेनाया मतलब वायुसेना के जेट विमानानि मतलब जो जेट विमान होते हैं वे उड़ते हैं, और वर्ण रंजित का मतलब होता है धूम का मतलब धुआं, वर्ण रंजित मतलब वो जो धुआं होता है वो रंगीन, वर्ण रंजित मतलब रंगीन धुआं छोड़ते हैं। ऐसा निस्सारयन्ति इति श्रुतम मया मैंने ऐसा सुना है। क्या बोल रही है सुहासिनी कि गुरुजी मैंने ऐसा सुना है कि इस महोत्सव पर वायुसेना के जेट विमान उड़ते हैं, वो जेट विमान जो हैं उड़ने के साथ साथ रंगीन धुआं भी छोड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तब शिक्षक बोलते हैं सत्यम मतलब सही सुना है आपने। गणतंत्र दिवसे भारत राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेनाया नायकानां अभिनंदनं स्वीकरोति एव विभिन्न राज्येषु तद राज्यपालाः प्रतिनिधित्वं वहन्ति। ये बोल रहे हैं सच, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं, जो मेन लीडर होते हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं, अर्थात उनको सलामी देते हैं। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं उनका अभिनंदन स्वीकारते हैं, अर्थात उनको सलामी देते हैं। आगे लिखा है एवं विभिन्न राज्येषु तत् राज्यपाला प्रतिनिधित्वं वहन्ति, और विभिन्न राज्यों के मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपाल वहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वे भी वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। आगे लिखा है विविध प्रांतेभ्य
समागता कलाकारा सांस्कृतिक कार्यक्रमे जानपद नृत्य का मतलब होता है नाचना, जनमनांसी रंजयति, जनमनांसी मतलब लोगों के मन को, रंजयति मतलब प्रसन्न करना। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि विभिन्न या कई प्रांतों के या अलग अलग प्रदेशों के आए हुए कलाकार जो होते हैं वे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां जो वहाँ पर देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, और जानपद नृत्य मतलब जानपद नृत्य का मतलब होता है अपना जनपद का नृत्य, मतलब अपना जो लोक नृत्य होता है अपने अपने राज्य का, उस लोक नृत्य के द्वारा लोगों के मन को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं या खुश करते हैं। क्या बोलें कि अनेक राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकार जो होते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा और अपने अपने राज्य के लोक नृत्यों के द्वारा लोगों के मन को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तब नरेश नाम का लड़का है वो बोलता है गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। क्या बोल रहा है गुरुजी से कि गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? गणतंत्र का मतलब होता क्या है? गणतंत्र दिवस हम मनाते तो हैं, पर गणतंत्र का अर्थ होता क्या है? तब शिक्षक बोलते हैं समुचित प्रश्न, भारतम स्वशासनाधारेण रचितानाम राज्यानाम गणरूप वर्तते। क्या बोल रहे हैं कि सही प्रश्न, भारत जो है अपने शासन के आधार पर रचे हुए राज्यों का गण रूप है। भारत जो है अपने ही शासन से जो रचे हुए राज्य हैं उसका गण रूप है। मतलब हम सब अलग अलग राज्यों से हैं जरूर, लेकिन फिर भी हम गण रूप हैं, अर्थात हमारा एक भारत है। आगे लिखा है राज्य स्तरे प्रादेशिक शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्र एक रूपम भवति। राज्य के रूप में या राज्य के स्तर पर अपने अपने अलग अलग, मध्य प्रदेश राज्य अलग, राजस्थान अलग, गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग, तो राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन मतलब एक प्रदेश का शासन है। राज्य के स्तर पर जो है वो प्रदेश का शासन है, परंतु एक राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक गणतंत्र के रूप में है। मतलब हम सब एक ही जगह से चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। हम यहाँ के दिशा निर्देशों को पालन कब करते हैं? जब हमारा राज्य शासन हमको, प्रादेशिक शासन हमको बोले। लेकिन हमारा गणरूप कहाँ है? भारत जब एक हो जाता है पूरे सभी राज्यों को मिलाकर, तब हमारा गणरूप होता है, अर्थात हम सभी जगह से एक माने जाते हैं। श्यामला बोलती है गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छति या इच्छामि। श्यामला बोलती है गुरुजी हम इस पर्व पर या इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहते हैं या चाहती हूँ। वो लड़की बोल रही है कि गुरुजी मैं इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ, इतिहास के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं। तब गुरु बोलते हैं हम विस्तरेण वदामि, मैं तुमको विस्तार पूर्वक बताता हूँ, मतलब अच्छे से बताता हूँ। तब बोला है परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतम 1/1/1930 यावत तात्कालिक कांग्रेस संस्थाया लोहार नगरे अधिवेशनम अभवत। ये बोल रहे हैं कि गुलामी के दिनों परतंत्रता काले मतलब हम जब गुलाम थे, परतंत्र थे, अभी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि गुलामी के दिनों में 31/12/1929 से लेकर 1/1/1930 तक उस समय जो था वो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ। कहाँ से कहाँ तक? गुलामी के दिनों में 31/12/1929 से लेकर 1/1/1930 तक उस समय भारत में जो है वो कांग्रेस का क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ। सर्वे राष्ट्र नायक के सार्वभौम तंत्र रचनायाम इति प्रतिज्ञा करता। सार्वभौम तंत्र मतलब भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन। सार्वभौम तंत्र का मतलब होता है भारत जो है उस समय गुलाम था, तो इस पर संपूर्ण भूमि पर अपना खुद का शासन हो। तो ये बोले सर्वे राष्ट्र नायक, सभी राष्ट्र के जो नायक हैं, नेता हैं, वो उन्होंने क्या किया? उस अधिवेशन में सभी राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता लाएंगे। क्या लाएंगे? पूर्ण स्वतंत्रता लाएंगे। सार्वभौम तंत्र रचयाम मतलब सब तरफ से भारत को स्वतंत्र करेंगे और भारत पर क्या करेंगे? अपना शासन करेंगे। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली। किसने? भारत के जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो मुख्य नेता थे, राष्ट्र नायक थे, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली कि सार्वभौम तंत्र, भारत को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कराकर अपना शासन करना, अर्थात भारत पर हमारा स्वयं का भारत का शासन हो, अर्थात वो गुलामी की जंजीरों से अलग हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। किसने? नेताओं ने, जो राष्ट्र नायक थे उन लोगों ने। आगे लिखा है
तत्रैव अधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। और उस अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम मतलब 3 रंग के झंडे को फहराया। जो अभी हमारा तिरंगा है उसको 3 रंग के झंडे को उन्होंने उस अधिवेशन के अंदर ही फहराया। आगे लिखा है भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 1947 वर्षे अगस्त मास 5 दिनांके पूर्णता गत। जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे और उस पर हमारा भारत के ऊपर संपूर्ण भारतवासियों का ही शासन होगा, अर्थात भारत अपना एक स्वतंत्र भारत कहलाएगा। जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वो प्रतिज्ञा भारतीयानाम अति अयम प्रतिज्ञा स्वप्न मतलब जो प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो सपना देखा था, वो 1947 में अगस्त माह में 15 दिनांक को पूरा हुआ। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो उनका प्रतिज्ञा स्वप्न था, जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, जो सपना देखा था, वो 15 अगस्त 1947 को उनका सपना पूरा हुआ। देश स्वतंत्र अभवत और भारत देश जो था वो क्या हो गया, जो है भारत देश वो क्या हो गया, 1947 को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हो गया। तदारभ्य प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोज्याम। उस तदारभ्य मतलब वहीं से या तब से लेकर अब तक हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन को 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। जो प्रतिज्ञा स्वप्न था उनका वो 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ था। तब से लेकर अभी तक भी हम साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अनंतर 26 जनवरी 1950 वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारभ्य इति कारणात् प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवस आचराम। और बाद में 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई भारतीय संविधान की, वो उस दिन संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण प्रतिवर्ष हम इस दिन पूरे राष्ट्र को या पूरे राष्ट्र में या पूरे भारत देश में इस दिन को हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ था, जो संविधान की पुस्तक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई। उस संविधान को लागू करने के बाद तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे लिखा है सर्वे धन्यवादा। सभी बोलते हैं धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों के बारे में गुरु ने उनको जानकारी दी। आगे लिखा है अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम। अर्थात हमारे द्वारा या हमने आपसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया, या इसका महत्व हमने जाना है। आगे लिखा है शिक्षक बोलते हैं स्वस्ति सर्वेभ्य। क्या बोलते हैं? सभी को धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद। सभी का क्या हो? स्वस्ति का मतलब कल्याण, सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वचन या ऐसा आशीर्वाद शिक्षक के द्वारा दिया गया। क्योंकि बच्चों ने बोला आपके द्वारा हमको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में अच्छे से जानकारी मिली। क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और क्यों 26 जनवरी मनाते हैं, ये अच्छे से हमको जानकारी मिली आपसे, तो हमको इसकी पूरी जानकारी मिली है। तो तब गुरु ने बोलता है ठीक है, स्वस्ति मतलब आप सभी का कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने क्या किया, बच्चों को दिया। और यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। PDF के माध्यम से इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। इन शब्दार्थ को आप अपनी CW कॉपी में लिखें, अपनी कॉपी पूर्ण करें और साथ ही इनको याद करने का भी प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय बच्चों।